नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोके सहस्राणं मङ्गलं भगवान् देवो मङ्गलं गौतमोऽग्रणी मङ्गलं कुन्दकुन्दायो जैन कर्मोऽस्तु मङ्गलं जैन कर्मोऽस्तु मङ्गलम्। हमारी चर्चा आचार्य बागीर सिंह सूरीकर श्री चक्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें हम जीवंदर स्वामी का चरित्र देख रहे हैं। अब तक हमने देखा है जीवंदर कुमार राजा बन गए हैं। राजा बनने के बाद सारी प्रजा उनसे संतुष्ट है। और कल अपन ने देखा था उनने राजा बनने के बाद पहला काम ये किया था, प्रजा पर 12 वर्ष तक कोई टैक्स ना लगे ऐसी व्यवस्था कर दी थी। और जितने भी उनके परिवारजन थे सबको एक व्यवस्थित पद दे दिया था। उनका जो छोटा भाई था उसको उन्होंने युवराज बना दिया था। उनकी जो दोनों माताएं थीं, एक का नाम था विजया जिनने उनको जन्म दिया था, और एक का माता का नाम था सुनंदा जिन्होंने उनका लालन पोषण किया था। ऐसी दोनों माताओं को राजमाता पद से विभूषित किया था। और उनके जो पिता थे धर्म पिता जिनने उनका लालन पोषण किया, सेठ गंदोदकर, उनको भी राज्य पिता का दर्जा देकर सम्मानित किया था। इस तरह उन्होंने सारी जितने भी लोग थे सबकी व्यवस्था कर दी थी। कल अपन ने ये देखा था। और सज्जन और ये हुआ था। फिर उन्होंने क्या किया था, अपनी जो पत्नियां थी, 7 पत्नियां, उनको घर में वापस बुला लिया। और अंत में जो लक्ष्मणा नाम की कन्या थी उससे उन्होंने 8वां विवाह किया। अब तक विवाह नहीं हुआ था, सिर्फ स्वयंवर में जीत लिया था उसको। लेकिन बुद्धिपूर्वक विवाह कहो या अच्छे उत्सव से विवाह कहो, वो अब लक्ष्मणा नाम की 8वीं उनकी लक्ष्मणा नाम की कन्या से उनका विवाह हो गया था। चलिए, इस तरह विवाह संपन्न होकर वो उनके साथ आनंद से रहे। फिर आचार्य देव ने बहुत अच्छी बात कही थी कि देखो 2 लोगों में बहुत अंतर है। किस किस में? काष्ठांगार में और जीवंदर कुमार में। कैसा अंतर है? एक तो कांच के टुकड़े जैसा है और एक हीरे की चमक जैसा। तो दोनों में बहुत अंतर है। अब उसी बात को विस्तार करते हुए कहते हैं, सज्जन और बुद्धिमान मनुष्य की विशेषता है। कृति नामेक रूपाही वृत्ति संपत्ति संपदो नाहि नादे तुमेन तो विधेरस्ति विक्रिया। निश्चय से संपत्ति और विपत्ति में बुद्धिमान की वृत्ति एक सी रहती है। जो बुद्धिमान होते हैं उनके पास संपत्ति हो चाहे विपत्ति आए, दोनों में कैसी वृत्ति रहती है? समान वृत्ति रहती है। सच है नदी के जल से समुद्र में विकार भाव अर्थात मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता। बताओ, समुद्र में हजारों नदियां आकर भी मिल जाए, समुद्र कभी ओवरफ्लो होता है कि नहीं होता? नहीं। ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई डैम होता है, ओवरफ्लो हो गया तो उसके गेट खुल जाते हैं। ऐसा कभी सुना है? इस समुद्र में हजारों नदियां आकर मिलती हों और समुद्र ओवरफ्लो हो गया, अब समुद्र को छोड़ना पड़ेगा, अब समुद्र में पानी नहीं बन रहा, ऐसा होता नहीं है। जिस प्रकार हजारों नदियों के जल को ग्रहण करके भी समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार बुद्धिमान सज्जन पुरुष भी महान संपत्ति या विपत्ति के आने पर भी प्रसन्न या खेद खिन्न नहीं होते। ज्ञानी तो ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, वे तो समता भाव ही धारण करते हैं। ज्ञानियों का धन तो समता भाव है। बड़े पंडित इसलिए कहते हैं संपत्ति नहीं समता बढ़ाओ। हम सब संपत्ति बढ़ाने में लगे हैं क्योंकि हमें लगता है संपत्ति बढ़ जाएगी तो सुखी हो जाएगी। कोई सुख नहीं है
जितनी संपत्ति बढ़ेगी उतना दुख है। और अगर सुख बढ़ाना है तो समता बढ़ाना सीखो। अगर जीवन में समता है तो सुख बढ़ेगा, और समता नहीं है तो दुख ही दुख है। इसलिए संपत्ति बढ़ाने से सुख नहीं है, समता बढ़ाने से सुख है। जीवनधर कुमार तो पहले एक सामान्य वणिक पुत्र मात्र थे। पहले किसके बेटे थे? अकेले सेठ के ही पुत्र थे। एक्चुअल में थे तो राजा के, लेकिन पूरे में प्रसिद्ध क्या था? सेठ के बेटे हैं। और पहली सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं भी कैसी थी? सेठ के पुत्र जैसी थी, क्योंकि घर में तो उनके ही रहे ना। और अब सर्वाधिकार संपन्न राजा बन गए हैं। इतना आमूल चूल परिवर्तन होने पर भी जीवनधर कुमार को किंचित भी गर्व उत्पन्न नहीं हुआ, घमंड नहीं हुआ। कहा तो पहले मैं सेठ का लड़का था, आज मैं राजा बन गया हूँ। तो ऐसे गर्व हो जाता है इन लोगों से। लोग बोलते नहीं है कि बड़े हो जाते हैं तो छोटे आदमियों से कौन बोले। लेकिन ये राजा जीवनधर कुमार महाराजा बन गए हैं, फिर भी कोई गर्व नहीं है। तो गर्व किस पे किया जाए? वो लोग अपूर्व वो अपना है ना बहुपुण्य पुंज प्रसंग वाला, उसमें इतना सुंदर लिखा, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। क्या बढ़ गया? थोड़ी लक्ष्मी बढ़ गई, थोड़ा पैसा बढ़ गया तो लगता है हम थोड़े बड़े हो गए। अधिकार बढ़ गए तो लगता है हम बड़े हो गए। अरे ये प्रश्न पूछ रहे यार श्रीमद जी, लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। तुम्हारे अनंत गुणों में कितने गुण बढ़ गए? तुम्हारे असंख्यात प्रदेशों में से कितने बढ़ गए? किसके लिए खुश हो? लक्ष्मी बड़ी है तो आत्मा में कुछ बड़ा नहीं है, और लक्ष्मी चली जाएगी तो आत्मा में कुछ घटेगा नहीं। समझ में आया? कितना सुंदर बोला है समय सार में। आत्मा तो नियत है, आत्मा में कुछ घटता भी नहीं है, आत्मा में कुछ बढ़ता भी नहीं है। जो घटावड़ी होती है वो सब पर्याय में होती है। मैं पर्याय जितना नहीं हूँ, मैं पर्याय रूप नहीं हूँ, मैं द्रव्य स्वभाव हूँ। तो द्रव्य स्वभाव तो नियत है, अनियत नहीं है। देखो उनको कोई गर्व नहीं हुआ, वे पहले जैसे ही सरल और स्वभावी रहे। यही बुद्धिमान और सज्जन पुरुष की विशेषता समझनी चाहिए। चाहे संपत्ति आए चाहे विपत्ति आए, दोनों में कैसे रहते हैं? समता भाव। राजा का सच्चा स्वरूप। अब राजा कैसा होना चाहिए? सुन लो राजा कैसा होना चाहिए। सुखा दुखे प्रजाधीने तदा भूतां प्रजापते प्रजानां जन्म वर्जमिहि सर्वत्र पितरौरपा। उस समय राज्य मिलने पर महाराजा जीवनधर कुमार के सारे सुख दुख प्रजा के अधीन हो गए, अर्थात प्रजा के सुख दुख में वे अपने को सुखी दुखी समझने लगे। पता राजा कैसा होता है? निश्चय से जन्म देने के सिवा सर्वत्र अन्य सब विषयों में राजा ही प्रजा के माता माँ और बाप है। बताओ राजा कैसा होना चाहिए? प्रजा के सुख में भी सम्मिलित हो और दुख में भी सम्मिलित हो। प्रजा दुखी हो तो राजा को भी दुख होना चाहिए, प्रजा प्रसन्न हो तो राजा को भी प्रसन्न होना चाहिए। और सिर्फ राजा उनको जन्म नहीं देता प्रजा को, और बाकी सारा काम कैसा करता है? माता पिता के समान, माँ बाप है राजा। प्रजा तो ये समझती है जो कुछ हो सो आप ही हो हमारे, इतना सम्मान मिलता है राजा को। पर आज के राजनेता तो हर चीज़ में राजनीति ढूंढते हैं। किसी के शोक में भी जाना हो तो इसलिए देखते हैं कितनी पब्लिक है, कितने वोट मिलेंगे, वहाँ जाएंगे। जहाँ जाने से वोट नहीं मिलते वहाँ कोई नहीं जाता, और जिस समाज के पास वोट बैंक नहीं है वहाँ कोई नहीं आता। समझ में आया? आज के राजनेताओं को किसी के सुख से मतलब नहीं है और किसी के दुख से मतलब नहीं है। लेकिन नीतिकार कह रहे हैं सच्चा राजा ऐसा नहीं होता। सच्चा राजा हो वो दुख में भी सम्मिलित होता है प्रजा के, और सुख में भी सम्मिलित होता है। अब राजा जीवनधर कुमार का सुख दुख प्रजा के सुख दुख के अधीन हो गया, क्योंकि एक जन्म देने रूप काम को छोड़कर सब बातों में राजा प्रजा के माता पिता ही हैं। जब से जीवनधर कुमार राजा जीवनधर कुमार बनकर राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए हैं, तब से वे प्रजा के सुख से अपने को सुखी और प्रजा के दुख से अपने को दुखी अनुभव करते हैं। जिस प्रकार सुयोग्य माता पिता
अपनी संतान के सुख दुख का ध्यान रखकर उसे सुयोग्य बनाने का सतत प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार प्रजा पालक सुयोग्य राजा भी अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखकर उसे सुखी और संपन्न बनाने का सदा प्रयत्न करते रहते हैं। तदनुसार प्रजा वत्सल्य राजा जीवनधर कुमार भी अपनी प्रजा के साथ एक रूपी ही हो गए, ऐसा प्रतीत होता है। जीवनधर कुमार सच्चे राजा थे, इसलिए पता है बहुत अच्छी बात कहूँ आपसे, जो धम्म में सूरा सो कम में सूरा, जो धर्म में उत्कृष्ट है वो कर्म भी उत्कृष्ट करेगा। ये जीवनधर कुमार जितने बड़े धर्मात्मा हैं उतने ही अच्छे राजा हैं। जो जितना बड़ा धर्मात्मा होगा उतना बड़ा राजा होगा, क्योंकि जिसकी बुद्धि धर्म में चलती है उसकी बुद्धि लौकिक कार्यों में भी चलती है। तो ये जीवनधर कुमार राजा एक योग्य राजा है। ये प्रजा का हर कुछ ख्याल रखते हैं, प्रजा को दुखी नहीं देखना चाहते। आसीत प्रीतिकरम तस्य करदानं च दानवत् वृषलाय किं न तुष्यन्ति साले बीज बापिना। और उसकी प्रजा का राजा को कर देना दान देने की तरह प्रीतिकर अर्थात आनंददायक हुआ। निश्चय से धान्य के खेत में बीज बोने वाले किसान लोग क्या संतुष्ट नहीं होते, अर्थात होते ही हैं। जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोने से खुश होते हैं, उसी प्रकार प्रजा राजा को कर देने में प्रसन्न थी। देखिए, राजा जीवनधर कुमार की प्रजा को अब राज्य कर देना दान देने के समान आनंददायक होता है। पहले प्रजा कर देती थी, टैक्स देती थी, तो उसको दुख होता था, किसको दे रहे हैं, काष्टांगार को, तो कुछ करवाएगा ही नहीं। अब वो कर देते हैं, टैक्स देते हैं, तो प्रसन्नता होती है। वो सोचते हैं दान दे रहे हैं। कैसी प्रसन्नता होती है? जैसे दान देने में प्रसन्नता होती है ना, वैसी होती है, क्योंकि दान देने में भी प्रसन्नता चाहिए। बोलो, हाँ, दान भी रो रो के नहीं दिया जाता, जबरदस्ती खींच खींच के नहीं लिया जाता, दान तो प्रसन्नता से दिया जाता है। लिखा कितना सुंदर लिखा जयमाला, दाने ने मने हरस निषेके ये भव जस पर भव सुख। दान दे मन हरस निषेके, दान देने में हर्ष होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, क्योंकि हर्ष और आनंद होगा तभी तो दान देने वाले का फल अच्छा होगा। अगर दान देने में खींचतान होगी, दान देने में दुखी होंगे, तो उसका फल इस भाव में भी अच्छा नहीं है और पर भाव में भी अच्छा नहीं है। देखो, जिस प्रकार उपजाऊ भूमि में क्योंकि धान के खेत में बीज बोने वाले किसान को संतोष होना स्वाभाविक ही है। जैसे आपने धान का खेत है, उसमें क्या बो दी, बीज, धान का बीज बो दिया। अब वो आएगा कि नहीं आएगा, और वो आपको फिर धान उगेगी, फिर आपको ही मिलेगा उसका भोजन, आपको ही वो लाभकारी है। वैसे ही जैसे बीज बोने पर उसका फल आएगा, फसल आएगी, तब अपने को ही लाभकारी है, वैसे ही हमने कर दिया है, ये बीज के समान है। ये कर हमने राजा को दिया है, वो ही लौट कर हमारे पास आएगा और राजा परोपकारी कार्य हमसे कराएंगे। समझ में आ रहा है? देखिए, जिस प्रकार उपजाऊ भूमि में बीज बोने वाले किसान को भविष्य में बीज से कई गुनी फसल रूपी फल प्राप्ति का निश्चय रहता है, अतः बीज बोने में उसे उत्साही रहता है। आपने किसी किसान को बीज बोते समय रोते हुए देखा है क्या? ये भैया बीज चले गए, इतने बो दिए, इतना ये करना है, प्रसन्नता है उसको। लेकिन आजकल महंगाई इतनी भारी है कि वो बोते बोते रोते हैं, क्या क्या डाले आके, ये डाल लो, वो डाल लो, ये बीज ले आओ, वो बीज ले आओ। समझ बात? तो ऐसा कह रहे हैं कि बीज बोते समय किसान को आनंद होता है, दुख नहीं होता। क्यों आनंद है उसको? क्योंकि इस बीज को हमने जो बोया है उसका बहुत गुना मिलने वाला है। समझ में आया? जो हमने बीज बोया है उसका बहुत गुना मिलने वाला है। ऐसे ही हम राजा को टैक्स दे रहे हैं या हम उसको कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि राजा खुद पचा जाएगा, कुछ नहीं देगा हमको, उसका कई गुना हमें मिलेगा। और अच्छी बात कहूँ, हम जो दान देते हैं जिनालय में,
दिन धर्म की प्रभावना में, तो दान देने में आप ये मत सोचना हमारा घर खाली हो जाएगा, हमारी तिजोरी खाली हो जाएगी, हम नहीं दे रहे दान। नहीं, आप जो दान दे रहे हो वो बीज की तरह फलीभूत होगा, उसका अनेक गुना आपको मिलेगा। आपकी तिजोरी खाली नहीं होगी, आपकी तिजोरी और भर जाएगी। दान देने से तिजोरी खाली नहीं होती, घर में पैसे की कमी नहीं आती। दान देने से तो घर की तिजोरी बढ़ जाएगी। क्यों? जो हर्षपूर्वक दान देता है उसके पुण्यबंध होता है, और पुण्य आत्माओं को पैसे की कोई कमी नहीं होती। समझ में आया? देखिए, जब बीज बोने में उसे उत्साह ही रहता है, उसी प्रकार अब प्रजा को निर्णय हो गया, राजा को राज्य कर के रूप में दिया गया धन हमारा ही सुख सुविधाओं के लिए खर्च होने वाला है। अतः प्रजा राजा जीवनधर कुमार को कर देने में दान देने के समान आनंद का अनुभव, कितना सुंदर कह रहे हैं। मतलब राजा को जो हम कर देते हैं, या हमारी सरकार को हम जो कर देते हैं, तो कर देते समय कब प्रसन्नता होगी? उसका बहुत गुना हमें मिले तो प्रसन्नता होगी। समझ में आया? बहुत अच्छे रोड बन जाएंगे, बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी तो हमको प्रसन्नता होती, हाँ हम जो टैक्स दे रहे हैं उसका अच्छा फल मिलेगा। और जब हम घोटाले पढ़ते हैं, फलाना फलाना मोदी, नीरव मोदी इतने पैसों को लेके भग गया, और ये विजय माल्या इतने करोड़ों अरबों लेके भागा है, अब इतने पैसे चोरी करने वाले मिलेंगे, तो बताओ दुख होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रही है? अगर कर का बहुत गुना हमें मिले तो हमें आनंद होगा, और कर का हमें 1% नहीं मिले तो हमें दुख होगा। ऐसी स्वरूप है। अगर कर को देने पर फल अच्छा मिलता है तो सारी लोग कर देंगे और कर को दान के समान मानेंगे। हमने राष्ट्र निर्माण के लिए दान दिया। देखिए, जीवनधर कुमार की राज्य व्यवस्था। मित्रोदासीन शत्रुना विषयेश पर सर्वतः तद्ज्ञानेऽपि तद्ज्ञाना तदेव सी प्रतिक्रिया। उस राजा के राज्य में राजा को स्वयं किसी कार्य का साक्षात ज्ञान नहीं होने पर भी मित्र, शत्रु और उदासीन राजाओं के देशों में घूमने वाले गुप्तचरों द्वारा उनका सारा वृतांत जानकर उसी समय उसका उपाय होता था। देखो, राजा जीवनधर कुमार अपने से मित्रता, उदासीनता तथा शत्रुता रखने वाले मंडलीक राजाओं का पता गुप्तचरों के माध्यम से बराबर रखते थे। आपको पता है, पहले राजा लोग गुप्तचर रखते थे। क्या रखते थे? आज भी गुप्तचर होते हैं, पता है? आज भी आप जाओगे तो जैसे हमारी वो एजेंसी है ना, जैसे पाकिस्तान की वो है रॉ, और हमारी कौन सी है भूल गया, ऐसी गुप्तचरों वाली एजेंसी होती है आज भी। नहीं, गुप्तचर वाली अलग, सीबीआई तो अलग होती है, वो क्राइम ब्रांच होती है। वो तो गुप्तचर वाली होती है ना, रॉ वो कहते हैं उसको इंग्लिश में। मतलब उसमें क्या होता है, आज भी वो है, आज भी हमारे कोई गुप्तचर भारत के पाकिस्तान में बैठे होंगे। जो अजीत डोभाल था वो भारत का था, पाकिस्तान में गुप्तचर करता था वो। तो नया आज हमारे भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, तो आज भी गुप्तचर होते हैं। गुप्तचर रखना जरूरी होता है। क्यों रखना होता है? वो राजा हमारे बारे में क्या षड्यंत्र कर रहा है, उस चीज को पहचानना है तो क्या होना चाहिए? गुप्तचर। तो पहले के राजा गुप्तचर रखा करते थे। तथापि उन मित्रादि राजाओं को इसका कुछ भी पता नहीं चलता था। तदनुसार उचित पद्धति द्वारा मित्र राजाओं को राज व्यवस्थाओं में उत्साहित करते थे, उदासीन के प्रति माध्यस्थ भाव रखते थे, शत्रुता रखने वाले राजाओं का नाश करते हुए राजा जीवनधर कुमार अपनी राज्य व्यवस्था व्यवस्थित करते थे। अब राजा जीवनधर कुमार की दिनचर्या, आप सोचोगे राजा है, बहुत व्यस्त शेड्यूल होगा, उनकी दिनचर्या कैसी थी वो सुनो। रात्रिं दिव विभागेषु नियतो नियतं व्यदात् कालातिपात मात्रेण कर्तव्यं हि विनश्यति। नियम पूर्वक कार्य करने वाले उन राजाओं ने रात दिन के विभागों में नियत किए हुए कार्य को यथा समय पर किया। निश्चय से काम करने के योग्य समय के निकल जाने पर कार्य नष्ट हो जाता है।
बहुत अच्छी नीति दे रहे हैं कि जो काम जिस समय होना चाहिए उस समय पे करना चाहिए। अगर आप काम को उस समय पर ना करके दूसरे समय पे करोगे ना, वो समय निकल जाएगा। नियम पूर्वक कार्य करने वाले राजा जीवनधर कुमार दिन और रात्रि के कार्यों का समय विभाग करके ही निश्चित करते थे। मैं सही कहता हूँ, सबका एक शेड्यूल हो ना तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। एक व्यवस्थित दिनचर्या होनी चाहिए, क्योंकि कार्य करने का योग्य समय निकल जाने पर योग्य कार्य भी बिगड़ जाता है। राकेश झुनझुनवाला था ना, वो शेयर मार्केट का बादशाह, उसने एक बहुत अच्छी बात कही अपनी अंतिम समय पे, चाचा जी। उसने कहा कि मैंने पैसे पे तो बहुत इन्वेस्टमेंट किया शेयर मार्केट में, पर अपनी हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अगर मैं हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट कर लेता, 55-60 की उम्र में चला गया, पैसे की कोई कमी नहीं थी, करोड़ों अरबों रुपए छोड़ के गया है। कितने चाचा जी? अरबों खरबों रुपए छोड़ के गया है। अब बताओ कितने पैसे कमा लोगे तुम, उसके बराबर पैसे कमा लोगे क्या? और जितने कमाओगे उतना ही छोड़ के आना पड़ेगा। क्यों कमाना है इतना कि छोड़ के जाए? हम भोग नहीं पा रहे हैं इतना पैसा, छोड़ के ही जाएंगे। हमने 10 करोड़ कमा लिए, इसका मतलब 8-9 करोड़ तो छोड़ के ही जाएंगे। कितना खा लेंगे बताओ? जितना कमाएंगे कर लेना, उतना ज़्यादा छोड़ के जाएंगे। और राकेश झुनझुनवाला ने कहा मैंने हेल्थ में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो व्यवस्थित दिनचर्या हो। अगर आपकी व्यवस्थित दिनचर्या होगी, आपको बीमारी नहीं होगी, आप बहुत अच्छे स्वस्थ रहोगे। दिनचर्या बिगड़ेगी, सब कुछ बिगड़ जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, चादर ओढ़ी और 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल में लगे हैं। सुबह कब उठेंगे? 9-10 बजे। कब भोजन होगा? वही चाय। पता है ये बहुत गलत आदत है कि बच्चा उठा और उसने कहा मम्मी चाय, और आपने तुरंत पलंग पे चाय पिला दी। बहुत बीमारियां होती इससे, बहुत बीमारियां। पता नहीं हम 30-40 साल के ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, क्योंकि वो उठा, उसने कहा पलंग पे मम्मी चाय, और आपने तुरंत चाय दे दी। एक तो चाय जहर है और बिल्कुल उसका आलस उतरा नहीं है, और आपने वही पलंग पे बैठे बैठे चाय पिला दी। स्वाहा उसकी ज़िंदगी 40-50 साल से ज़्यादा नहीं होगी। आज हम जितने लोग देख रहे हैं ना 60-70 साल के, ये बहुत ज़्यादा ज़िंदगी हो गई। अब तो कोई अटैक में जाएगा, अब तो कोई और किसी में जाएगा, ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। 40 साल की उम्र हो गई ना, समझ लेना खतरे की घंटी मंडरा रही है। कोई ना कोई बीमारी तो तुम्हें होगी, क्योंकि कैसा खान पान हो गया है, कैसी अव्यवस्था हो गई है, और सारी व्यवस्था हुई है दिनचर्या से। दिनचर्या व्यवस्थित हो तो सब व्यवस्थित रहता है, और दिनचर्या अव्यवस्थित हो गई ना, आपको बीमारियों का क्या कहें, पूरी बीमारी एकदम ग्रुप में आएगी। बीमारियों का ग्रुप आएगा आपके पास, बीमारियों का झुंड लगेगा आपके शरीर में, क्योंकि आपने दिनचर्या व्यवस्थित नहीं की। बच्चे रात को 2-2, 3-3 बजे सोएंगे और सुबह 9-9, 10-10 बजे उठेंगे। सही कह रहा हूँ, आप जो काम जिस समय करना चाहिए उस समय करें। सोने का समय रात्रि का है। आप दिन में भी सोओगे तो दिनचर्या व्यवस्थित होगी। रात में सोने का समय, उस समय भी मोबाइल चल रहा है, पबजी चल रहा है, बच्चों का पबजी, पागल हो रहे हैं पबजी में। दिन में भी चिल्लाने लगते हैं, चिड़चिड़ा मन हो जाता है, सिर्फ एकदम मोबाइल। दिनचर्या नहीं बिगड़नी चाहिए। प्रत्येक कार्य का अपना अपना उचित समय होता है। उस काल में वह कार्य किया जाए तो कार्य की सफलता निश्चित होती है। एक बहुत अच्छी नीति है, मैंने बोला था दोपहर को हम क्लास लेते थे ना बच्चों की। चाचा जी एक नीतिकार ने बहुत अच्छी बात कही, कब उठना चाहिए, हिंदी में कब उठना चाहिए? सूर्य उदय हो उससे पहले उठना चाहिए। क्यों उठना चाहिए? भैया सूर्य आपके घर में आ रहा है और आप सोते हो। सूर्य आपके घर में आ रहा है, आपको उसका स्वागत करना है, तो सूर्य उदय हो उससे पहले उठ जाओ। समझ में आया? सूर्य आपके घर में आएगा उससे पहले उठ जाना चाहिए आपको। बोलो, कार्य की सफलता निश्चित होती है। असमय में किया हुआ कार्य अधिक श्रम करने पर भी सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वही कार्य उचित समय करने से अल्प श्रम में सफल होता देखा जाता है। जैसे गीली मिट्टी के घड़े को कुम्हार मनचाहा आकार दे सकता है, किंतु उसी घड़े को सूख जाने पर अथवा अग्नि पर पक जाने पर उसके आकार में कोई परिवर्तन संभव नहीं। मिट्टी का घड़ा हो, जब वो गीला है तब तो आप उसको कोई भी आकार दे सकते हो, लेकिन जब उसको हमने सुखा दिया, अग्नि पर पका दिया, अब बताओ उसका आकार चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं, हमें तो करना है तो तोड़ना पड़ेगा, टूटेगा और कुछ नहीं होगा।
यदि कुमार हठपूर्वक पक्के घड़े का आकार बदलना चाहेगा, आकार तो नहीं बदलेगा, अपितु घड़ा ही फूट जाएगा। इससे उचित समय पर काम करने का महत्व अच्छी तरह समझ में आता है। समय सार में एक बड़ा सुंदर कलश है। वो कहते हैं कि सुनो, अभी तुमने प्रवचन सुना है ना चाचा जी, प्रवचन सुना है ना, अभी तुम्हें बहुत अच्छी बात लग रही ना, वेद ज्ञान की, आत्मा की, अभी टाइम है, कल्याण कर लो। अभी लोहा गर्म है, हथौड़ा चला दो। जब लोहा गर्म होता है तब हथौड़ा चल गया तो काम हो जाएगा। अभी लोहा गर्म है, अभी तुम्हारी आत्म कल्याण की भावना प्रबल है, तुम फिर घर में जाओगे, फिर घर की बातों में लग जाओगे, फिर कल्याण नहीं होगा। अभी तुम्हारी जो भावना है वो भावना जस की तस बनी हुई है, धीमी नहीं पड़ी है, उस भावना की तुम्हारी परिणति रंगी हुई है। अभी लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, कल्याण हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है, हम प्रवचन सुन के घर पे जाते हैं, सब मंदिर का मंदिर में झाड़ गए और फिर घर पे करते हैं, वही काजल की कोठरी में घुस जाते हैं। आगे, राज्य शासन और तप की समानता। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। राज्य शासन चलाना और तप करना एक ही बात है। तपसा ही समम राज्यम योगक्षेमः प्रपंचता प्रमादे सत्यदा पाता धन्यता चा महोदया। निश्चय से योग और क्षेम के विस्तार से तप के समान राज्य है। जिस प्रकार तप में योग और क्षेम की आवश्यकता है, उसी प्रकार राज्य में योग और क्षेम की आवश्यकता है। प्रमाद होने पर अर्थात राजा और तपस्वी राज्य पालन और तपस्या में यदि प्रमाद करें तो दोनों का अधः पतन होता है। एक है राजा और एक है योगी। हिंदी भैया, अगर राजा अपनी राज्य व्यवस्था चलाने में क्या हो जाए, प्रमादी हो जाए, तो क्या होगा, अधोपतन हो जाएगा। अब वो राजा नहीं रह सकता। और ऐसे ही योगी भी अपने कार्य में प्रमादी हो जाए तो वो योगी नहीं रह सकते। दोनों में, चाहे भोगी हो चाहे योगी हो, भोग की अवस्था में भी प्रमाद स्वीकार नहीं है और योग की अवस्था में भी प्रमाद स्वीकार नहीं। प्रमाद रहित योग और क्षेम पालन करने से दोनों का महान उदय होता है। राज्य शासन योग और क्षेम के विसार से तप के समान है, क्योंकि राज्य और तप के योग क्षेम के विषय में प्रमाद करने से दोनों का अधः पतन होता है। प्रमाद छोड़ने से दोनों का महान उत्कर्ष होता है। साधु प्रमाद छोड़े तो उत्कृष्ट योगी बनता है, ऐसे राजा प्रमाद छोड़े तो उत्कृष्ट राजा बनता है। कभी भी नहीं प्राप्त वस्तु के पाने को योग्य कहते हैं, और प्राप्त वस्तु की रक्षा करना क्षेम कहलाता है। विशेषतः राज्य शासन की अपेक्षा योग शब्द का अर्थ अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और क्षेम का प्राप्त की हुई वस्तु की सुरक्षा। दोनों का अर्थ समझ में आ रहा है। योग का मतलब क्या है, जो आज तक वस्तु प्राप्त नहीं हुई, आत्मा में प्राप्त हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई, तो उसकी साधना करना क्या है, योग है। और जो क्षेम मतलब जो हमें राज्य व्यवस्था प्राप्त है या घर की व्यवस्था प्राप्त है, उसकी सुरक्षा करना क्या है, क्षेम है। जो राजा प्रमाद को छोड़कर अप्राप्त वस्तु, प्रदेश, धन धान आदि की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं, प्राप्त वस्तु की सुरक्षा के लिए सदैव जागरूक रहते हैं, उनका राज्य स्वयं ही सतत उत्कर्ष को प्राप्त होता रहता है। और जो राजा प्रमाद के बस होकर अपने राज्य के योग क्षेम पर विचार नहीं करते, आलस में पड़े रहते हैं, उनके राज्य का सहज ही अतापतन हो जाता है। तप की अपेक्षा योग शब्द का अर्थ मन वचन काय की दुष्ट प्रवृत्ति और क्षेम का अर्थ योग से आत्मा की रक्षा करना। इनने क्या लिया, योग और क्षेम का मन वचन काय की कैसी प्रवृत्ति, दुष्ट प्रवृत्ति, उसका नाम क्या है, योग, और उससे आत्मा की सुरक्षा करना क्षेम। जब साधु जन प्रमाद से रहित होकर अर्थात आत्म कल्याणकारी कार्यों में सावधान रहते हैं, तब करते हैं, तब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है अथवा स्वर्गादि अभ्युदय परंपरा पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार तप का उत्कर्ष होता है। जब प्रमाद से योग में प्रवृत्त होते हैं, तप रूपी कार्य सफल नहीं होता, अतः तप का अपकर्षण होता है। राज्य और तप में कथनचित समानता है। इस तरह अपन ने देखा
कि जीवनधर कुमार कितनी सुंदर राज्य व्यवस्था चला रहे हैं, और वहाँ तप, मतलब राज्य करना भी तप है। हमें लगता है कोई भी काम करना तप से कम नहीं है। हम दुकानदारी में तप करते हैं, कोई कितनी भी गालियाँ दे जाए सुन लो, कोई कितना भी बुरा कह जाए सुन लो, ग्राहक नहीं आ रहे फिर भी बैठे रहो, तप नहीं है क्या? तप तो करते हैं, तप करना जानते भी हैं, लेकिन वो अयोग्य स्थान में हो रहा है ना, इसलिए कल्याण नहीं हो रहा। योग्य स्थान में हो जाए तो कल्याण हो जाए। बताओ कैसे कैसे वो रोड पर बैठने वाले व्यापारी हैं, धूप सहन कर रहे हैं, बरसात सहन कर रहे हैं, गर्मी सहन कर रहे हैं, बताओ तप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं, पर किसके लिए कर रहे हैं? विषय कषायों के लिए। अगर वही तप आत्म कल्याण के लिए करे ना, नियम से मुक्ति हो। दिक्कत ये है, बस आचार्य ने तो ही कहा, जो मन विषयन में लगे क्यों लगे आत्म राम। जैसा मन विषयों में लगता है वैसे ही यदि आत्मा में लग जाए तो आत्म कल्याण हो जाए। इस तरह हमारा आत्म कल्याण हो और योग्य राजा जीवनधर कुमार जैसे हैं वैसी हमारी योग्य प्रवृत्ति हो। इसी मंगल सहजानंद।